कालू कौवा सर्दियों की धूप में बैठा हुआ था। बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे कोई आवाज सुनाई देती है, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, मुझे बचाओ। ये कौन है? शायद कोई मदद के लिए बुला रहा है। कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। थोड़ी दूर उसे झाड़ियों में सुंदर परी दिखाई देती है जो मदद की गुहार लगा रही थी। कौवे कौवे मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मेरे पंख इन झाड़ियों में फंस गए हैं। कौवा वहाँ आता है और सुंदर परी के पंख झाड़ियों से निकालता है। सुंदर परी, आप यहाँ क्या करने आई थी? मैं यहाँ से गुजर रही थी कि मेरे पंख इन कांटों में फंस गए। कौवे, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद इस जंगल में सूखे का मौसम आने वाला है। दाना पानी सब खत्म हो जाएगा। जब तक मौसम ठीक है आप अपने घर में दाना पानी जमा कर लो। सुंदर परी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये बात बताने के लिए। मैं आज से ही अपने घर में भोजन जमा कर लूँगा। कौवे, अपने बाकी दोस्तों को भी ये बात बता देना, कहीं ऐसा ना हो कि समय आने पर उन्हें दाना पानी ना मिले। ऐसे कहते हुए सुंदर परी वहाँ से चली जाती है। मैं कोई पागल हूँ जो ये बात दूसरे पक्षियों को बताऊंगा? यही तो वक्त है जब सारे जंगल के पक्षी दाने दाने के लिए मेरी मिन्नत समाजत करेंगे और मैं उन सबको अपना नौकर बनाकर अपने काम करवाऊंगा। घर जाकर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी को सारी बात बताता है। ना कालू, तुम दूसरे किसी भी पक्षी को ये बात ना बताना, फिर देखना मैं उन पक्षियों को कैसे तंग करती हूँ। कालू कौवा और गौरी कौवी जंगल जाते हैं और पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी में रखने लगते हैं। कौवे टोकरी भर लेते हैं। रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। कौवो, क्या पागल हो गए हो? एक बार ही सारे फल तोड़ लोगे तो कल क्या खाओगे? ये पेड़ तुम्हारा नहीं है, जैसे हमारी मर्जी हम ऐसा ही करेंगे। ये फल ज्यादा दिन घर में नहीं टिकेंगे, ये खराब हो जाएंगे। जा भाग यहाँ से, वरना एक लगाऊंगा। कौवे अपनी टोकरी फलों से भरने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया कबूतर को बताती है। कबूतर कबूतर, वो कौवे पेड़ से सारे फल तोड़कर टोकरी भर कर ले गए। कल वो मैदान से सारा दाना भी जमा कर रहे थे। ना जाने उन कौवों को क्या हुआ है जो पहले काम नहीं करते थे, इन दिनों दिन रात दाना जमा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। कौवा और कौवी हर दिन घर से निकलते और सुबह से शाम तक भोजन की टोकरियां भर भर कर अपने घर जमा करते रहते। कुछ ही दिनों में कौवों ने अपने घर में ढेर सारा दाना और फल जमा कर लिए थे। और फिर वही हुआ जो सुंदर परी ने कौवे को बताया था। मौसम बदल जाता है, जंगल में बर्फ शुरू हो जाती है और खाने के लिए जंगल में कुछ भी नहीं बचता। कबूतर यार, मैं कल से भूखा हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास तो एक दाना भी नहीं है, जो था वो मैंने खा लिया। तो क्या अब हम भूख से मर जाएंगे? रानो चिड़िया भी भूख की मारी कौवों के पास जाती है। गौरी बहन, मैं बहुत भूखी हूँ। कुछ दिन पहले आपने अपने घर में जो दाना जमा किया था, आप उस दाने में से मुझे खाने को दाना दे दे। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम मेरे घर की सफाई करो, फिर मैं तुम्हें एक दाना दे दूंगी। गौरी, मैं कोई काम वाली नहीं हूँ, मैं तो आपको अपनी सहेली समझकर यहाँ आई थी। अगर मेरे घर का काम करोगी तो फिर ही मैं तुम्हें दाना दे सकती हूँ, वरना मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही शर्त है तो मुझे स्वीकार। फिर रानो चिड़िया कौवों के घर की सफाई करती है और बदले में गौरी कौवी रानो चिड़िया को एक दाना दे देती है। रास्ते में चिड़िया को तोता मिल जाता है। रानो चिड़िया, आप ये दाना कहाँ से लाई हो? मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी बताओ। वो कौवे बहुत बुरे हैं, उनके घर में दाना तो है लेकिन वो हमें मुफ्त में दाना नहीं देंगे। मैंने गौरी कौवी के घर की सफाई की और फिर उसने मुझे ये एक दाना दिया है। कौवे जो कहेंगे मैं कर लूँगा, भूख से मरने से अच्छा है कि हम कौवों की गुलामी कर ले। रानो चिड़िया अपने घर और तोता कौवों के घर चला जाता है। कौवा और कौवी अपने घर में बैठे अपने भोजन को देख देख कर खुश हो रहे थे। गौरी, काम के बदले केवल एक दाना ही देना उन पक्षियों को। तुम चिंता न करो, मैं उन पक्षियों से सारे हिसाब बराबर करूंगी। दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई है, लगता है कोई और भूखा पक्षी आया है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। गौरी, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे एक दाना दे दो। पहले मेरे लिए जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट कर लाओ, फिर मैं सोचूंगी। मैं सब करूँगा, मैं हर काम करूँगा। गौरी, मैं अभी जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। फिर तोता जंगल जाता है और एक सूखे पेड़ से लकड़ियाँ काटने लगता है। अब ये पक्षी हमारे नौकर बनकर गुलामी करेंगे हमारी। शाम से पहले ही जंगल में तेज तूफान आ जाता है। तोतों ने अपने घर में इतना दाना जमा कर रखा था कि उनका घर बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता। कौवों का
का घर जोर जोर से हिलता है और टूटकर नीचे गिर जाता है और उनका सारा जमा किया हुआ दाना दूर दूर तक उड़कर जाता है। कालू जी, सब गया, सारा दाना बिखर गया। चिड़िया, तोता, कबूतर और बुलबुल जंगल के सारे पक्षी और उनका गिरा हुआ दाना जमा करने लगते हैं। छी छी, भागो भागो यहाँ से। गौरी कवि, ये दाना हमारा ही था और हम तक पहुँच गया। दोस्तों, उठाओ ये दाना, इस पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना कौवों का। पक्षी दाना उठा रहे थे और भागे जा रहे थे। कौवे बैठे मुंह देख रहे थे और रो रहे थे क्योंकि ठंड की रात उन्हें खुले आसमान तले गुजारना थी। रात होते ही कौवे चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, हमें अपने घर में रात गुजार लेने दो, वरना हम ठंड में मर जाएंगे। हाँ कौवे भैया, जरूर, क्योंकि आपकी वजह से ही तो हमें दाना मिला है। और चिड़िया कौवों को अपने घर में ले जाती है। माँ चिड़िया की एक ही बेटी थी, इसलिए माँ चिड़िया अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। माँ के बेजा प्यार और लाड ने उसको बहुत बिगाड़ दिया था। गुड़िया बेटी, देखें आज मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये तो मकई का दाना है, मैं नहीं खाऊंगी मकई का दाना, मुझे मीठा फल खाना है। बेटी, आज जंगल में कहीं से भी मीठा फल नहीं मिला, इसलिए आज मैं दाना ही ले आई। लेकिन गुड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करके लेट जाती है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, आज आप मेरे साथ चलें, हमें घर की छत को ठीक करना है। दोनों माँ बेटी मिलकर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगी। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे आज अपनी सहेली के साथ घूमने जाना है। बेटी, जो पक्षी जिंदगी में काम नहीं करते, जो आलसी होते हैं, वो हमेशा नाकाम रहते हैं। इसलिए मेरी बेटी, जिंदगी गुजारने के लिए मेहनत जरूरी होती है। मम्मा, मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे सारे काम आप कर देती हैं। बेटी, मैं कौन सा हमेशा आपके साथ बैठी रहूंगी। मम्मा, जब समय आएगा मैं देख लूंगी। ऐसे गुड़िया कभी भी अपनी माँ का कहना ना मानती थी। एक दिन माँ चिड़िया जंगल में दाना इकट्ठा करके पहाड़ों की तरफ चली जाती है। मामा चिड़िया एक घाटी के पास बैठी हुई थी कि पहाड़ से एक छोटा सा पत्थर गिरता है, जो सीधा मम्मा चिड़िया के सर पर लगता है और मम्मा चिड़िया वहीं मर जाती है। गुड़िया उसकी बेटी घर में शाम तक अपनी माँ का इंतजार करती है और फिर शाम के बाद अपने घर से बाहर निकल कर बैठ जाती है। तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। बेटी, मैं आपको बताने आया हूँ कि आपकी माँ अब इस जंगल में नहीं रही, उसके सर पर एक पत्थर लगा और वो मर गई है। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। तोता वहाँ से चला जाता है और गुड़िया रोती हुई घर में चली जाती है। मम्मा, मम्मा, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आपने तो मुझसे कोई बात भी नहीं की, जाते समय मुझे देखा भी नहीं। आप इतनी अचानक मुझे छोड़कर चली जाएंगी, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। सारी रात गुड़िया बैठी रोती रहती है और फिर सुबह हो जाती है। बेटी गुड़िया, जो पक्षी मेहनत नहीं करते, जो आलसी होते हैं, वो हमेशा नाकाम रहते हैं। गुड़िया को अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। दोपहर के बाद वो अपने घर से निकलती है। वो अपनी मम्मा के साथ कभी भी दाना लेने नहीं गई थी, इसलिए उसे नहीं मालूम था कि दाना कहाँ से मिलेगा। गुड़िया उड़ती हुई सूखे जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ ना तो कोई फल था और ना ही कोई दाना। उड़ते उड़ते वो थक जाती है और थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और फिर वहाँ एक छोटा कौवा आ जाता है। क्या आप भूखी हो? हाँ, मेरी मम्मा नहीं है, इसलिए मुझे दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है। और मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ आपको दाना कहाँ से मिलेगा। और जग्गू कौवे के साथ वापस चली जाती है। उसी रात तेज बारिश होती है और गुड़िया के घर की छत टपकने लगती है। गुड़िया बेटी, आ मेरे साथ चलो, घर की छत को मरम्मत करने के लिए लकड़ियाँ लानी है। मम्मा, मैं तो मीना के साथ जंगल घूमने जाऊंगी। जब घर की छत टपकने लगती है तो गुड़िया को अपनी माँ की बात याद आती है। अगर उस दिन मैं मम्मा के साथ गई होती तो आज घर की छत यूं न टपकती। सारी रात गुड़िया फर्श पर बाल्टियाँ रख रख कर पानी बाहर गिराती है और फिर सुबह होते ही वो अपने घर से निकलती है। वो पड़ोसी अंकल तोते के पास जाती है। अंकल अंकल, मेरे घर की छत टपक रही है, मुझे बताइए कि मुझे सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी। बेटी, ऐसी बारिश में जंगल से कहीं से भी लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी। जो सूखी और मजबूत लकड़ियाँ थी वो खत्म हो गई है। ये सुनकर गुड़िया निराश हो जाती है और वापस जाती है। जब गुड़िया घर के पास जाती है तो देखती है कि उसका घर गिरकर टूट गया है। वो घर के पास बैठकर रोने लग जाती है। आज उसे अपनी माँ की बहुत कमी महसूस हो रही थी। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो आज ये सब न होता। मम्मा, मुझे अब जाकर एहसास हो रहा है कि आप जो कहती थी मेरे फायदे के लिए ही कहती थी। दोपहर
के बाद जाकर बारिश रुक जाती है। गुड़िया अपने टूटे हुए घर को देखकर अफसोस करने की बजाय उड़ती है और फिर से जंगल जाती है। वो उड़ती उड़ती दूसरे जंगल जाती है और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ जमा करती है। वो सूखी लकड़ियाँ उठाकर वापस आती है और अपने टूटे हुए घर के पास वाले पेड़ पर नया घर बनाने का काम शुरू करती है। गुड़िया को काम करती हुई देखकर पड़ोसन गोरी कवि भी वहाँ आ जाती है। बेटी, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, ये लकड़ियाँ यहाँ रखो और अपने टूटे हुए घर से छोटे छोटे तिनके निकाल कर लाओ। आंटी, घर कैसे बनाते हैं? मैं भी सीखूंगी। हाँ बेटी, माँ बाप हमेशा साथ थोड़ी रहते हैं, इसलिए हमें जिंदगी में ये सब सीखना चाहिए। गुड़िया टूटे हुए घर से छोटे तिनके निकाल कर लाती है और गोरी आंटी को देखती है कि वो बड़ी लकड़ियाँ कैसे लगाती है और छोटे तिनके कहाँ लगाती है। शाम तक गुड़िया का घर बन जाता है और गुड़िया गोरी आंटी का शुक्रिया अदा करती है। आज की रात गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपना नया घर बना लिया था। वो अपने नए घर में लेटी हुई थी। वो अपनी माँ से बहुत सी बातें करना चाहती थी। वो अपनी माँ की हर काम में मदद करना चाहती थी। उसके साथ दाना लेने जाना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि अब उसके पास माँ नहीं थी। गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो करवट बदलकर सो जाती है। प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप का कहना मानो, मेहनत करो क्योंकि वो आपको कामयाब पक्षी बनाना चाहते हैं। अपने मम्मा पापा की बातों पर ध्यान दो क्योंकि कल जब वो नहीं होंगे तो आपको उनकी बातें बहुत याद आएंगी। आपका धन्यवाद।